नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन के बारे में। पुराने संसद भवन की कहानी 1921 में शुरू हुई और 12 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। ब्रिटिश काल में इसे काउंसिल हाउस कहते थे। इसकी गोल इमारत, जिसमें 144 खंभे हैं, लगभग 6 एकड़ में फैली है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। इसी के सेंट्रल हॉल में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है। अब समझते हैं भारतीय संसद के स्ट्रक्चर को। हमारी संसद द्विसदनीय है, मतलब इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, अभी 543 है। सरकार बनाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। वहीं राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य राज्यों के MLAs द्वारा 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। कोई भी बिल कानून तभी बनता है जब उसे दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। हाँ, एक बात और, वित्त विधेयक यानी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। संसद के सही कामकाज के लिए कई महत्वपूर्ण पद हैं। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। स्पीकर का पद निष्पक्ष माना जाता है, इसलिए वो दलगत राजनीति से ऊपर रहते हैं। इसी तरह राज्यसभा में सभापति, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति होते हैं। दोनों सदनों में सदन के नेता और विपक्ष के नेता भी होते हैं, जो लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सभी मिलकर भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाते हैं। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।